चलिए, सममित संख्या आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो उसमें एक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। तो उसी में कुछ क्वेश्चन आपके और हैं, वो भी आज बता दिए जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपका सवाल दिया हुआ है और आपसे कह रहे हैं कि इसमें हमें क्या करना है, आपका एम की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका सवाल ये पूरा आपको लेके चलना है और इसमें क्या करना है, आपका एम की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने देखा कि जब इस प्रकार का सवाल होता है कि ऊपर भी आई लिखा और नीचे भी आई लिखा है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इसका हमें क्या करना होता है, परमीकरण। तो मैंने क्या किया, चूँकि सवाल का फॉर्म सही नहीं था, तो जब सवाल सही नहीं लिखा होता है तो इसमें हमें क्या करना पड़ा, आपका परमीकरण। तो परमीकरण करने पर ये आएगा। अब हम देख क्या रहे हैं, ये देखिए सेम लिखा हुआ है। तो सेम जब लिखा होता है तो क्या हो जाता है, आपका होल स्क्वायर। और परमीकरण करते समय हमेशा नीचे कौन सा फॉर्मूला बनता है, आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए फॉर्मूला खोला हुआ है और आई स्क्वायर की वैल्यू पता होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपकी, -1। तो देखिए ये है, इसको सॉल्विंग करने के बाद आपका आ गया आई की पावर m बराबर 1। आई की पावर m बराबर क्या हो गया आपका 1। अब हमें क्या करना है आपका कि मुझे पता है ये जो आपका 1 लिखा है ये प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ भी आई करके होना चाहिए। तो इस 1 की वैल्यू होती है आई की पावर 4 बराबर क्या होता है आपका 1। तो 1 के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, आपका आई की पावर 4 से घातों की तुलना कर लेंगे आपका, तो ये हम क्यों निकल आएगी इस तरह। आगे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इस प्रकार के सवाल भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब कह रहे हैं कि इसका हमें क्या करना है, आपको इसको सरल करना है। तो आई की पावर 18, तो देख क्या रहे हैं, ये जो 18 लिखा हुआ, पहले आपको ये कंफर्म करना होता है कि पावर में जो लिखा हुआ आपका सम है कि विषम है। अगर सम संख्या है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर विषम है तो उसको पहले सम बनाना होता है। तो 18 क्या होता है आपका सम। तो आई की पावर 18 को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर की होल पावर 9। आई स्क्वायर का देखिए मान लगा दिया। अब हम देख क्या रहे, पावर आपकी विषम है। अगर पावर आपकी सम है तो +1 आंसर आएगा, यदि पावर आपकी विषम है तो -1 आएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या गया आपका -1। ऐसे कह रहे हैं, इसको सॉल्व करिए। तो आई के स्थान पर आई लिखेंगे और 1/i की वैल्यू पता है। 1/i की वैल्यू क्या होती है आपकी, माइनस का आई। तो 1/i के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आपका माइनस का आई। सॉल्व करने में 0 आएगा। ऐसे इसका मान निकालना है। तो मैंने आपसे कहा है कि सममित संख्या की कुछ शर्तें होती, कुछ कंडीशन होती है। जैसे एक शर्त आपको बताई गई है कि कभी भी पावर आपकी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर पावर आपकी निगेटिव है तो उसे क्या करना होता है, पॉजिटिव बनाना होता है। तो पहले इस चीज़ को आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हमें ये देखना होता है कि पावर में आपका सम लिखा हुआ है कि विषम। अगर सम लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, विषम लिखा सम बनाइए। तो 63 को हम क्या ले सकते हैं, आपका 62 × आई। ठीक, अब आई की पावर 62 को क्या ले सकते हैं, आपका आई स्क्वायर की होल पावर 31। फिर देखिए मान लगाए, यहाँ पावर चूँकि विषम है तो इसका मान क्या आपका -1 आएगा। ठीक है, फिर ये तो चूँकि आई लिखा हुआ तो आई का ऊपर नीचे गुणा किया गया। फाइनली सॉल्व करने पे इसका क्या आपका आई आएगा। इसी प्रकार बगल में कुछ क्वेश्चन है, आपका इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब है कि LHS लेना है और आपका RHS आएगा। तो ये आपकी LHS है। कह रहे हैं इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका 0। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, अब आई की पावर 10, आई की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर की होल पावर 5। ऐसे 100 को ये लिखा जा सकता है और 1000 को ये। आई स्क्वायर का मान पता है तो -1 -1 -1। अगर पावर आपकी सम है तो प्लस का आता है, विषम है तो -1 आएगा। तो ये पावर आपकी विषम है तो -1, ये पावर आपकी सम है तो +1 और ये सॉल्व करने पर देखिए 0 आ गया। इसी प्रकार बगल में भी सवाल दिया हुआ, इसका भी आंसर क्या रहा आपका 0। तो ये आपकी LHS है। यहाँ पे ये आई रहेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू देखिए लगाई। आई क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, आपका आई स्क्वायर × आई। और आई की पावर 4 को क्या ले सकते हैं, आपका आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आई स्क्वायर का देखिए मान लगाया। ठीक, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आपका 0 आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे फेयर कॉपी में सॉल्व करना है और जब आपके स्कूल चालू होंगे तो ये सारा काम चेक किया जाएगा। ठीक।